जर्मनी के लोगों को नेचुरल गैस के लिए 3 गुना कीमत देनी पड़ सकती है। पहले से महंगाई की मार झेल रहे जर्मनी के लोगों को बाकायदा आगाह कर दिया गया है। लोगों को बताया गया है कि यूक्रेन जंग की वजह से गैस की कीमत 3 गुना तक बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह से जर्मनी के लोगों का बजट बिगड़ना तय है। पहले ही वहां महंगी गैस की वजह से तमाम चीजों के दाम बढ़ चुके हैं। अब तो साफ चेतावनी दे दी गई है कि गैस के लिए 3 गुना पैसा देना जरूरी हो सकता है, वो भी अगले ही साल से, यानी कुछ ही महीनों के बाद। ऊपर से वो ऐसा वक्त होगा जब जर्मनी के लोग भीषण ठंड का सामना कर रहे होंगे। जनवरी में वहां के लोगों के लिए बिना गैस के एक दिन भी काटना मुश्किल होगा। इसीलिए लोगों से कहा गया है कि वो अभी से खर्चों में कटौती शुरू कर दें, ताकि उस वक्त उनका बजट ना बिगड़े। लेकिन जर्मनी के लोगों के लिए ये चेतावनी डराने वाली है, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहां के लोगों के लिए गैस के इस्तेमाल में कटौती मुमकिन नहीं होगी। और अगर गैस की कीमतें 3 गुना तक बढ़ा दी गई तो उनके लिए इस बोझ को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसे समझना मुश्किल नहीं है। औसतन जर्मनी में हर परिवार 81 यूरो हर महीने गैस पर खर्च करता है। रुपए में यह कीमत करीब 6,500 रुपए। नेचुरल गैस का इस्तेमाल हीटर चलाने के लिए किया जाता है, जिससे कड़ाके की ठंड में घरों को गर्म रखा जा सकता है। साल का यह खर्च होता है करीब 970 यूरो, तकरीबन 78,000 रुपए। इस रकम में सर्दी के 4 महीने एक तरफ और बचे हुए 8 महीने दूसरी तरफ। मतलब ये कि केवल ठंड के महीनों में ही करीब 500 यूरो केवल गैस के इस्तेमाल पर खर्च करते हैं लोग। रुपए में यह कीमत तकरीबन 40,000 है। अब ये रकम अगर बढ़कर 3 गुना हो गई तो लोगों को 500 यूरो की बजाय 1500 यूरो केवल ठंड के महीनों में गैस पर खर्च करने पड़ेंगे। यानी खर्च 40,000 से बढ़कर 1,20,000 रुपए हो जाएगा। यानी जितना पैसा पूरे साल में गैस पर खर्च होता था, उससे भी कहीं ज्यादा केवल ठंड के कुछ महीनों में ही गैस पर खर्च करना पड़ेगा। इसीलिए जर्मनी में हड़कंप मचा हुआ। गैस की किल्लत की वजह से उद्योग धंधे तो पहले से ठप थे। अब परेशानी यह है कि टेंशन लोगों के घरों तक भी पहुंच गई। पता चला है कि जर्मनी की गैस कंपनी के लिए अभी से नेचुरल गैस की खरीद 7 गुना महंगी हो चुकी है। मतलब ये कि यूक्रेन में छिड़ी जंग से पहले जिस कीमत पर गैस की खरीद हो रही थी, अब कीमत उससे 7 गुना ज्यादा हो चुकी है। इसीलिए गैस कंपनियां जर्मनी की सरकार से बेल आउट पैकेज मांग रही हैं। कंपनियों की दलील यह है कि ग्राहकों के साथ हुए एक पुराने समझौते की वजह से वो पूरा बोझ ग्राहकों पर नहीं डाल सकती। दूसरी तरफ कंपनियों के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ज्यादा वक्त तक ये बोझ उठा पाए। इसलिए जर्मनी की सरकार भी एक नए संकट में फंस गई। इसलिए उसकी सबसे पहली कोशिश इस वक्त वहां के लोगों को भरोसे में लेने की। अभी से लोगों को यह बताना शुरू कर दिया गया है कि गैस की किल्लत गणित बिगाड़ने वाली है, जिसके लिए वो सीधा सीधा पुतिन को जिम्मेदार बता रही है। जर्मनी ने ऐलान किया है कि दिसंबर 2022 के बाद वो रूस से गैस का इंपोर्ट पूरी तरह बंद कर देगा। इसलिए उसे किसी भी कीमत पर दिसंबर 2022 तक रूस की गैस का विकल्प ढूंढना है, जिसमें वो अब तक नाकाम रहा है। लेकिन एक कदम आगे बढ़ते हुए रूस ने जर्मनी तक पहुंचने वाली गैस की सप्लाई में बड़ी कटौती की। खबर है कि पहले जितनी गैस जर्मनी को रूस से पहुंच रही थी, उसमें 60% की कटौती की जा चुकी है, जिसका असर यह है कि जर्मनी नेचुरल गैस का रिजर्व स्टॉक भी भरने में नाकाम है। यानी जैसे ही दिसंबर में गैस की सप्लाई बंद होगी, उसके पास कोई रिजर्व भंडार भी नहीं होगा। इसलिए जैसे जैसे दिसंबर नजदीक आ रहा है, जर्मनी की टेंशन भी बढ़ रही है। खासतौर पर इसलिए क्योंकि सर्दियां शुरू होते ही वहां नेचुरल गैस की खपत कई गुना बढ़ने वाली है, जिसका सीधा मतलब यह है कि रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों की आग में यूरोप के देश अब खुद ही झुलसने लगे हैं। जर्मनी यूरोप के सबसे ताकतवर मुल्कों में गिना जाता है, लेकिन पिछले 3 महीनों में जर्मनी की अर्थव्यवस्था बुरी तरह से चरमरा गई है। दशकों बाद वहां महंगाई दर 8% के करीब है। गैस की किल्लत के कारण कारखाने बंद हो रहे हैं। असर यह है कि बेरोजगारी बढ़ने लगी है। जर्मनी के उद्योगों पर आसपास के कई मुल्क निर्भर थे, लेकिन जर्मनी ही घुटनों पर है, तो उसका असर भी पूरे यूरोप पर पड़ रहा है। यही वजह है कि वहां की कुछ एजेंसियों ने जर्मनी के हालात की तुलना 2008 की आर्थिक मंदी से करनी शुरू कर दी है।